साथियों, आप लोगों का कोई कंप्यूटर का बिजनेस है या फिर आप सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस करते हैं। कहीं भी स्कूल्स कॉलेज में या कंपनी में आपने कंप्यूटर इंस्टॉल करने हैं या फिर सीसीटीवी कैमरास लगाने हैं, तो उसमें आपका एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि आप 1 साल के लिए लगा रहे हैं या 2 साल के लिए लगा रहे हैं, जिसमें आपकी उस प्रोडक्ट की गारंटी होती है। गारंटी आप 1 साल की ले रहे हैं या 2 साल की ले रहे हैं, और उस पीरियड के बाद यदि उन प्रोडक्ट्स को स्विच कराना पड़ जाए, कंपनी या स्कूल ये कहे कि अब हमने इस प्रोडक्ट को बदलना है, इसकी जगह नया प्रोडक्ट लगाना है, या प्रोडक्ट डैमेज हो जाए और उस स्थिति में आप वो प्रोडक्ट वापस लेते हैं, तो उस दौरान जब भी आप वापस लेते हैं 1 साल में या 2 साल में, तो उसकी एक्चुअल कीमत क्या होगी, किस कीमत पे आपको प्रोडक्ट लेना होगा, ये सारा कैलकुलेट करेंगे हम इन दो फाइनेंशियल फॉर्मूले के अंतर्गत। साथियों, फाइनेंशियल फॉर्मूले के अंतर्गत जितने भी फॉर्मूले आते हैं लगभग बहुत ही यूज के हैं, बस थोड़ा सा समझने की दिक्कत है। तो समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये आपके बहुत काम आ सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो ये दो आज के फाइनेंशियल फॉर्मूले हैं, ये है एमोर्डिग्रेस एंड एमोरलिंग। इनका सही शायद प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप स्पेलिंग देख सकते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन दोनों का सेम है। रिटर्न द प्रोडक्ट्स लीनियर डेप्रिसिएशन ऑफ एन असेट्स फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड। कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई असेट्स है, उसका किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान सेल परचेज होता है। यानी कि आप कोई पुराना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या आपने कहीं पे इंस्टॉल किए हैं प्रोडक्ट, और वो आपने कुछ समय बाद रिटर्न लेने हैं, या आपने किसी को रिटर्न देना है प्रोडक्ट, तो उसकी जो कॉस्ट थी टोटल, वो कॉस्ट कितनी थी, कब ख़रीदा था, वारंटी क्या थी उसकी, या उसका जो सैल्वेज वैल्यू है, यानी कि जो क्षतिपूर्ति है, जो डैमेज की उसकी टोटल वैल्यू लगाई गई है, वो कितनी लगी है, या आप बदल रहे हैं प्रोडक्ट, आपने कहीं इंस्टॉल किए हैं और वापस ले रहे हैं, या आप वापस दे रहे हैं, वो 1 साल के बाद स्विच कर रहे हैं, 2 साल के बाद स्विच कर रहे हैं, टाइम जो स्विच टाइम है आपका वो कितना है, और उसका जो डेप्रिसिएशन रेट है वो कितना है। ये सारा कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगी उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कीमत, जो उस वक्त वापस लिया जा रहा है, रिटर्न किया जा रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूले जिनका डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हो सेम है, लेकिन काम अलग अलग है, और दोनों का काम मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सबसे पहले तो AMORDEGRC, मैं इसको बोल रहा हूँ एमोर्डिग्रेस, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं इक्वल टू AMORDEGRC, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके आर्गूमेंट में देखिए, सबसे पहले पूछ रहा है कॉस्ट। देखिए, मैंने कहीं भी, कोई भी सेलर हो सकता है, उसने किसी कंपनी को, ये XYZ कंपनी है, इस पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं उसने, जिसकी 1 साल की वारंटी है, ठीक है। इसका हमसे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ बिलिंग के लिए लिखा जाता है कि क्या प्रोडक्ट है, उसके सीरियल नंबर क्या है, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, कहाँ पे लगाया जा रहा है, और कितनी उस पर गारंटी ली गई है, ठीक है। अब आगे आता है कि क्वांटिटी कितने लगाए हैं, किस प्राइस में लगाए हैं। 8,000 पर के हिसाब से 8 पीस लगाए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 64,000 हो गए। अब परचेजिंग डेट, किस डेट को वो खरीदे गए हैं, वो डेट, और फर्स्ट पीरियड, जो उसकी वारंटी का पीरियड होता है कि 1 साल का मैंने लिया है, 1 साल की वारंटी दी गई है, तो फर्स्ट पीरियड 1 साल का होगा। जब भी स्विच होगा 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टाइम 1, 2 या 3 या 4। फिर सैल्वेज वैल्यू मैंने डाली है कि वो डैमेज प्रोडक्ट हो गया है, यदि वो डैमेज है तो उसकी कीमत कितनी होगी, वो हमने इसकी सैल्वेज वैल्यू डाली हुई है। डेप्रिसिएशन कितना आया उस प्रोडक्ट पे, 2% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया है ना। ये सारी चीज़ें हमने इस आर्गूमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे ली है। सबसे पहले कॉस्ट हमारे पास टोटल ये रही, 64,000 के प्रोडक्ट थे टोटल। ओके, कोमा प्रेस करेंगे। उसके बाद कह रहा है डेट ऑफ परचेज, वो परचेजिंग डेट भी हमने यहाँ पे ली है, कोमा यूज़ करेंगे। फर्स्ट पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 1 जनवरी 2020 को परचेज किया गया और 31 दिसंबर 2020 को फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो गया, कोमा यूज़ करेंगे। अब कह रहा है वही सैलवेज, ये कीमत हमने तय कर दी, कोमा पीरियड, स्विच टाइम, जब वो चेंज हो रहा है या रिटर्न हो रहा है, तो 1 साल बाद या 2 साल बाद यहाँ पे हम डाल सकते हैं। मैंने 1 साल लिया हुआ है,
ये क्लिक करेंगे, कोमा डेप्रिसिएशन 2%। आगे आता है बेसिस। बेसिस ऑप्शनल होता है। बेसिस के लिए हम इससे पहले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। यहाँ पे हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं या 0 यूज़ कर लेंगे या 1 यूज़ कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पे हम और एंटर प्रेस करेंगे तो 3040 रुपये आ गई उस प्रोडक्ट की कीमत जिस कीमत में हम इसको वापस ले सकते हैं। जो कि 64,000 रुपये के प्रोडक्ट थे उनको हम 3040 रुपये में रिटर्न ले सकते हैं। यदि हम ये देखें कि यही प्रोडक्ट अगर हमने 2 साल बाद स्विच करना है तब हम यहाँ पे 2 साल करेंगे तो आप देखोगे ये रिजल्ट ये कम होता चला जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा साल यूज़ करते जाएंगे उसकी कीमत उतनी ही डाउन होती चली जाएगी। अगर 3 साल बाद लेते हैं तो स्विच टाइम को हम कर देंगे 3, तो ये 2744 रुपये कीमत रह जाएगी। या फिर हम सीधा 5 साल का करके देखते हैं तो 2474 रुपये। अब इस फॉर्मूले में सैल्वेज वैल्यू का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। यहाँ पे हम इसको अगर 1000 भी कर रहे हैं तो देखिए रिजल्ट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट जो रिटर्न कर रहे हैं, हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, ये चालू कंडीशन में है। उस स्थिति में सैल्वेज वैल्यू नहीं कैलकुलेट होगी और ये फॉर्मूला एमोर्टिग्रेस सिर्फ उस प्रोडक्ट के लिए यूज़ में किया जाता है जो प्रोडक्ट चालू कीमत में है। तो जो प्रोडक्ट डेड कंडीशन में उसके लिए हम यूज़ करेंगे एमोरलिंक फॉर्मूला। देखिए दोनों इसका भी फ़र्क मैं बताता हूँ। अभी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एमोरलिंक। हम करेंगे इक्वल टू एमोरलिंक। देखो नीचे वाला आ गया ना, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये भी पूछता है कॉस्ट, हमने इसको कॉस्ट दे दी, कोमा वही डेट ऑफ परचेज, कोमा फर्स्ट पीरियड, उसके बाद सैल्वेज, उसके बाद पीरियड और फिर डेप्रिसिएशन। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये कीमत आई इसकी 1280। अब देखिए यहाँ पे मैं पीरियड चेंज करता हूँ। सबसे पहले तो स्विच टाइम मैं करता हूँ 1 साल का, तो यहाँ पे देखो ये चेंज होता है, इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी कीमत फिक्स है। हमने इसको डेड मान के लगाया है। तो डेड अगर प्रोडक्ट है तो वो 1 साल बाद लें या 5 साल बाद उसको रिटर्न करें तो उसकी कीमत सेम रहेगी, क्योंकि जो चीज़ 1 साल में डेड है, नहीं चल रही है, वो 5 साल में भी वैसी डेड रहेगी, यूज़ थोड़ी हो रही है। लेकिन ये चेंज होएगी। हम 2 करके देखते हैं पीरियड, यहाँ पे देखो ये चेंज हो रही है, तब भी 1280 है। ठीक है, दोनों फॉर्मूलों में यही अंतर था। इसी प्रकार दूसरी कंपनी मैंने ली हुई है ABC कंपनी, उसको CPU हमने उस पर इंस्टॉल करें, उसमें लगाए हैं। 1 साल की गारंटी लिए 10 CPU लगाए, 22,500 के हिसाब से 2,25,000 के। इसका भी हमने डेप्रिसिएशन 3% लिया है, स्विच टाइम 2 हमने कर दिया और ये सेम फॉर्मूला हम करेंगे कंट्रोल D, इसको कॉपी कर देंगे तो जो इसका रेट आ जाएगा वो आ जाएंगे 14,439 रुपये और अगर डैमेज स्थिति में है तो आ जाएगा 6,750। क्लियर? आशा है साथियों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।